हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। आज हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देख रहे हैं कि क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। प्लीज़ जो रेजोनेट करे वो लीजिए, बाकी आप दूसरे व्यूअर्स के लिए छोड़ सकते हैं। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। डिवाइन, आज के मैसेजेस निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। सोर्ड्स की बहुत एनर्जी है। स्टार के बाद आया है 8 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, चैरियट एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे आज की रीडिंग में सोर्ड्स बहुत ज़्यादा है और बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ कप्स। तो सबसे पहली बात मैं यहाँ पे बताऊँ, आपके पर्सन की करंट फीलिंग में सबसे पहले ये बात है कि ये आपके साथ अपनी एक नई जर्नी को शुरू करना चाहते हैं, जिसमें ये आपके साथ एक जो आपका, इनका और एक बच्चा हो सकता है उसका जो रिश्ता है उसको सहेजना चाहते हैं, आपको लेकर दूर निकल जाना चाहते हैं। और इसके बीच में ये चाहते हैं कोई ना आए। ये इनके मन की भावना है। ये इस बात को, इस विचार को कंप्लीशन तक पहुंचा पाएंगे नहीं पहुंचा पाएंगे ये अलग बात है, पर इनके मन में ये भाव आज आ रहा है। यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आप इनके ये जो ख्वाब हैं इनको पूरा नहीं होने देंगे, क्योंकि आप इनकी रियलिटी जानते हैं। इन्होंने जो कृत्य किए हैं, जो भी जैसे भी इन्होंने कर्म किए हैं आपके साथ, जो एक्शंस लिए हैं, उनसे आपको इनके ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है कि आप इनके साथ अगर चल भी देते हैं तो ये कितनी दूर तक आपका हाथ थामे रहेंगे या रहेंगी। आपका ये एटीट्यूड देखकर इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि लाइफ पूरी ख़त्म हो चुकी है, कुछ भी नहीं बचा है। जहाँ ये आपको छोड़कर गए वहाँ भी इनको फुलफिलमेंट नहीं मिला, आपके पास भी इनको आने को नहीं मिल रहा है। तो इससे व्यक्ति को ऐसा लगता है कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी या कुछ नहीं कर पाऊँगा इस रिश्ते को लेकर। पॉजिटिव नेगेटिव फिर पॉजिटिव, ऐसे इनके थॉट्स होते हैं। इनकी नज़र में आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके इनके जीवन में आने से बहुत समृद्धि आ सकती है, खुशहाली आ सकती है, सब कुछ लाइफ में पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन आपके ना आने का कारण ये है कि सबसे पहले ये व्यक्ति आपको छोड़कर पास्ट में भाग खड़ा हुआ था, और जब ये भागे तो इन्होंने आपके बारे में कुछ भी नहीं सोचा, वॉक अवे कर गए। आपने इनके लिए क्या नहीं किया, इनको सिर आंखों पर बिठाया, इनके लिए जान निकाल कर रख दी, पर ये व्यक्ति अपने ही ईगो में हमेशा जहाँ काम की बात हो, जहाँ पर इनकी ज़रूरत हो, वहाँ से पलायन करने, भागने वाली सोच इनकी है। जिम्मेदारियों से भागना इन्होंने बहुत किया है। तो इसलिए आप इनको अपनी लाइफ में आने नहीं देंगे। आपकी मंशा जानने के लिए आपको सोशल मीडिया पर स्टॉक करते हैं, आपके बारे में पता करते हैं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है और इनके आने की गुंजाइश है कि नहीं। इसका मुख्य अनुमान ये इस स्टॉकिंग के माध्यम से लगाना चाहते हैं। ये जो मेल फीमेल कोई भी हैं, इनकी आपकी तरफ आने की इच्छा है। रिश्ता बढ़े ना बढ़े आगे, लेकिन मुलाकात करने की तो इच्छा बहुत ज़्यादा प्रबल मैं देख रही हूँ। यहाँ पे बिल्कुल तैयार बैठे हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा खुश होकर आपकी तरफ आ गए और आपने अपने सवालों का जवाब पूछ लिया और लड़ाई झगड़ा कर लिया, तो ये फिर क्या करेंगे। आपका जो एनर्जी है बहुत नाराज़गी, गुस्से वाली यहाँ पर दिख रही है।
जिसमें आप इनके इन आउट करने से बहुत त्रस्त मुझे दिखाई दे रहे हैं और इनको मालूम है कि आप इनकी हरकतों से पास्ट में बहुत त्रस्त हो चुके हैं। तो अब आप बिल्कुल ही इनको घुसने नहीं देंगे अपनी लाइफ में। तो एक डर का माहौल भी मुझे दिख रहा है इनके मन में। यहाँ पर इनको ऐसा लगता है कि अब आप अपने मन की बातें इन तक पहुँचने नहीं देते, या आप इनको बताना नहीं चाहते कि आपके दिल में क्या है, और आपने अपना दिल बिल्कुल बंद कर लिया है। ये कितना भी चाहें आपके पास आना, आपके करीब आना, ना आप अपने मन की इनको बताएंगे, ना अपने इंटेंशन से इनको बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपकी हर बात की जानकारी लेकर आपके घाव पर नमक छिड़कना, ये सब इस रिश्ते में हुआ है। तो अब आप अपने दुख हों चाहे सुख हों उनको छुपा कर रखना चाहते हैं, अपने तक रखना चाहते हैं, और ये बात इनको बहुत ज़्यादा ऐसी लगती है कि अब आप इनको अपना नहीं मानते। यहाँ पर मुझे जहाँ ये अभी है वर्तमान में, वहाँ इनकी हालत बहुत ऐसी लगती है जैसे सुखी नहीं है वहाँ पे, ठीक है ना। इसलिए ये आपकी तरफ आना चाहते हैं दौड़ के भाग के, पता नहीं किस आस में। एक्चुअली ये व्यक्ति दो स्थितियों में जगल कर रहे हैं, और इनको जिस पर्सन के साथ ये वर्तमान में है उनको भी नहीं छोड़ना है, और आपको भी ये भूल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे ये खुश नहीं है। खुशी की तलाश में गए तो थे, लेकिन वहाँ वो खुशी इनको मिल नहीं पाई। यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स है। फाइनेंस को लेकर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क इनकी लाइफ में है, और रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ है जिससे इन्होंने फाइनेंस का बहुत नुकसान झेला है, और उसको फुलफ़िल करने के लिए ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। और अगर ये फीमेल है तो इनकी लाइफ में फाइनेंस को लेकर बहुत स्ट्रगल है, या तो इनके जो वर्तमान में हस्बैंड और वाइफ है उनको कुछ लॉस हुआ है, और उस लॉस को पूरा करने के लिए इनको भी आर्थिक रूप से मदद करनी पड़ती है, जॉब करनी पड़ती है। ये व्यक्ति ऐसे व्यक्ति हैं जो इमेच्योर हैं, जिनको बाहरी चीज़ें बहुत आकर्षित करती हैं, और इन्हीं आकर्षण के चलते ये थर्ड पार्टी में गए थे, और इनको आपके प्रति भी बहुत आकर्षण है, ठीक है। यहाँ पर ये बात है कि जब ये बहुत ही ज़्यादा यंग एज में थे, ये कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारी एनर्जीज आ रही हैं। जब ये यंग एज में थे तो इन्होंने शारीरिक आकर्षण को लेकर बहुत सारे मूर्खताएं इन्होंने की है, मल्टीपल रिलेशनशिप में ये गए हैं, लेकिन आज ये जैसे जैसे ओल्ड एज की तरफ जा रहे हैं वो सब चीज़ें छूट गई हैं, ठीक है। जिनको भी ये पकड़ना चाहते हैं वो इनको रिजेक्ट करते हैं। तो ऐसी स्थिति में इनको अब अपने जीवन में सच्चे साथी की तलाश है, और जब ये इस प्रश्न पर विचार करते हैं कि सच्चा साथी कौन है, तो इनको आप याद आते हैं, और अपने कर्म याद आते हैं कि इन्होंने किस तरह से आपके साथ गलत किया, बुरा व्यवहार किया, आपको छोड़कर चले गए, और आज इनको ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी मरणासन्न मोड़ पर आ गई है, ठीक है ना। जीना हराम हो गया है इनका, जिम्मेदारियां निभाना, हेल्थ इश्यूज से जूझना, यही सब इनकी ज़िंदगी में बचा है, और इधर आपकी तरफ से बिल्कुल ना है, कठोर बाउंड्रीज आपने खींच रखी है। तो फ्रेंड्स, ये थी जनरल कलेक्टिव रीडिंग उनकी करंट फीलिंग्स पर। ये आपको कितनी मैच करी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।